चलो साहब जी छोड़ो ना, हो गया चल। अरे रहे कहाँ के फॉर्म है। इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन को भी बंदिश लगाने की कोशिश करेगी सरकार? देखिए, ये जो परिस्थिति है उसे सब नज़र रखे हुए हैं। देश में जिस प्रकार के हालात हैं और प्रदेश के जिस प्रकार के हालात हैं, सबको अध्ययन करते हुए कोई फैसला लेंगे। अभी मैं नहीं समझता कि कोई आर्थिक गतिविधि को रोक लगाने की आवश्यकता है या किसी प्रकार से कंटेनमेंट जोन घोषित करने की आवश्यकता है। जो आवश्यक कदम है उठाए जा रहे हैं, खासकर जो स्कूल है और जो सार्वजनिक जगहों में जो भीड़ भाड़ है उसे हम लोग रोकें। सर ये बात करना चाह रहे हैं, मेरा क्या पॉलिटिकल माइलेज, छत्तीसगढ़ की जनता हमको आशीर्वाद दे रही। अभी नगरीय निकाय चुनाव में हम एक तरफा जीते हैं, तो हमको पॉलिटिकल माइलेज लेने की क्या ज़रूरत है। क्या माना जाए कि देश में प्रधानमंत्री असुरक्षित मान रहे हैं अपने आप को और उनके हाथ में देश दिया गया, ऐसे किस रूप में देखेंगे आप? क्या भारत में भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री को अपने सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास नहीं रहा। भारत के प्रधानमंत्री को अपने देश के किसानों पर विश्वास नहीं रहा। किसान के दिल्ली न आए उसलिए गड्ढे खोदे जाते हैं, कटीले तार बिछाए जाते हैं, कील लगाए जाते हैं। अब जो वही किसान उनसे बात करना चाहते हैं तो बात करने का समय नहीं देते। 1.5 साल हो गया और आज उनको किसानों से खतरा है। प्रधानमंत्री जी, आपको देश की, ये तो देश किसानों का देश है और किसान से ही आपको खतरा है। तो प्रधानमंत्री जी यदि अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते तो देश की सुरक्षा क्या करेंगे? सवाल तो इस बात का है। डोकलामा में देख लीजिए, गलवान में देख लीजिए, क्या स्थिति है। लगातार हमारे सीमाओं में अतिक्रमण हो रहा है और प्रधानमंत्री जी चुप हैं। और एक काफिला उनका लौटा जिस रूप से जाना नहीं था, वहाँ गए तो मेरी जान बच गई, इसके लिए धन्यवाद। ये बयान देते हैं, ये शोभा देता है प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री इसे चुना जाता है कि देश सुरक्षित रहे, देश के लोगों को सुरक्षा मिले, देश की उन्नति और विकास हो। प्रधानमंत्री जी की अपनी चिंता लगी हुई। मतलब ये माना जाए कि देश सुरक्षित मोहन को दबाव मत दो। ओवरऑल बता दो भैया, पूरा परिणाम आ गया नगर निकाय का, जा रहे हैं शपथ में, कैसे देखते हैं पूरे परिणामों को? देखिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 14 के 14 नगर निगम में किसी एक पार्टी का कब्जा हो और वो कांग्रेस का हुआ है। ये बड़ी जीत के रूप में हम सब देखते हैं कि शहरी क्षेत्र में भी कांग्रेस की पकड़ मजबूत और हुई है। नगरीय निकाय के पूरे चुनाव आप देखेंगे तो उसमें एक तरफा जीत हुई। भारतीय जनता पार्टी जो धर्मांतरण और सांप्रदायिकता के घर घोलने का प्रयास किया, उसे छत्तीसगढ़ की जनता ने बुरी तरह से नकार दिया है। अब उनके पास कोई हथियार बचा नहीं। आज 3 नगर निगम रिसाली, भिलाई और भिलाई चरौदा के नगर निगमों के महापौर सभापति के पदभार ग्रहण में प्रभारी मंत्री जी और वहाँ के स्थानीय विधायक हमारे गृह मंत्री जी साथ में रहेंगे। गुरुरूप कुमार जी वहाँ शामिल हो जाएंगे। तो आज पदभार ग्रहण
का कार्यक्रम है जिसमें हम लोग सम्मिलित होने जा रहे हैं। सर, कोरोना की रफ्तार भी साथ इसको लेकर भाजपा के तमाम बड़े नेता महामृत्युंजय जाप कर रहे हैं और सुरक्षा क्योंकि जांच होनी चाहिए तो ये पूजा पाठ हो रहा है, कैसे देखते हैं आप? कुल मिलाकर मैं शुरू में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात मैंने कहा था कि ये केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये बयान प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया और भारतीय जनता पार्टी मृत्युंजय जाप करके ढकोसला कर रहे हैं, पुतला जला रहे हैं चन्नी का, तो ये केवल राजनीति कर रहे हैं। इसके पहले भी ऐसे अनेक अवसर आए हैं जिसमें उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसे अनदेखा किया, चाहे मनमोहन सिंह जी को काला झंडा दिखाने की बात हो, चाहे वो राजीव जी के एक श्रद्धांजलि सभा में फायरिंग की बात हो, ये सब बातें हुई है। तब भी उन्होंने इसको तूल नहीं दिया था, राजनीतिक लाभ के लिए कोई बयान नहीं दिया गया था। यहाँ तक केवल आप गए, रूट बदल के गए और उसके बाद 140 किलोमीटर आज तक कि कभी मोदी जी बाई रोड गए नहीं हैं, तो जानबूझ के गए। सबसे बड़ी बात ये थी कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व पहले भी बहुत सीमित दायरे में था। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी गए, वहाँ 70,000 कुर्सियाँ लगी थी, 700 लोग नहीं थे। बड़ी बात ये है, आखिर 70,000 कुर्सियों को संबोधित करने प्रधानमंत्री कैसे जाते हैं? तो उन्होंने इस प्रकार से तत्काल, जिस प्रकार से आरएसएस बीजेपी हमेशा षड्यंत्र करती रहती है, उसी प्रकार से ये भी उसी का हिस्सा है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का हिस्सा है और जिसका वो लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता जान चुकी है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रधानमंत्री किसी स्तर तक नीचे आ सकते हैं। पॉलिटिकल माइलेज की बात भारतीय जनता पार्टी आप पर आरोप लगा रही है। सुरक्षित हाथों में सीमाएं असुरक्षित है, किसान आंदोलनरत है, बेरोजगारी दर लगातार बढ़ा है, महंगाई लगातार बढ़ रहा है। ओरछा और बुधमार ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले 6 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने नक्सलियों की दहशत से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, ये इस प्रकार की घटना यदि हुई है तो मैं जानकारी ले लेता हूँ किस परिस्थिति में बनी। बल्कि आप देखेंगे कि पहले 15 साल में सुकमा, बीजापुर में पंचायतों के पद खाली रहते थे, दंतेवाड़ा में पद खाली रहते थे। पहली बार है कि सुकमा जैसे ज़िले में सारे चुनाव हुए और सरपंच कार्यरत हैं। यहाँ किस प्रकार से स्थिति बनी उसको मैं जानकारी ले लेता हूँ। कल प्रहलाद जोशी से एलिफेंट रिजर्व में आपने कहा है कि नीलामी और राष्ट्रीय इसमें ना हो, उत्खनन ना हो, उन्होंने क्या अपनी ओर से, क्योंकि इस मामले को लेकर काफ़ी राजनीति हुई है, उस पर उनका क्या रिएक्शन था इसमें? देखिए, जो वहाँ के लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर में हम लोग 39 खदान उसके सीमा में आ गए हैं, सीमा भीतर आ गए हैं, तो वहाँ तो उत्खनन करने का सवाल ही नहीं होता। इसलिए छत्तीसगढ़ को जो मिला था और दूसरे राज्यों के लाट हुआ था, वो सारे अब उसमें कोई आगे गतिविधि नहीं होगी। और ये पहले भी हमने लेमरू एलिफेंट के जो प्रकाशन किए उसको भारत सरकार को भेज दिया गया है और कल जब बात हुई तब भी उसको जानकारी दी गई। अंबिकापुर से एक वीडियो